हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का है ये, और हिंदी मीडियम वालों की बुक में है ये वाला चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री के नाम से, निर्देशांक ज्योमेट्री के नाम से। तो इस वाले चैप्टर को आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और इसका एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर हमने 8th क्लास में करा था। 8th क्लास में हमने ग्राफ्स करे थे, उसी का थोड़ा सा अपर वर्जन है ये ग्राफ का। आपको ये दे रखा होगा, इसे पूरे को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्टेशियन। इसे पूरे को बोलते हैं कार्टेशियन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर इसे बोला जाता है कार्तीय तल। कार्तीय तल। अब इसके अंदर जो हमारी नंबर लाइन हुआ करती थी, जो हमने 8th क्लास में सीखी थी नंबर लाइन, जिसके ऊपर इंटीजर्स हुआ करते थे, इधर प्लस में हुआ करते थे, इधर माइनस में हुआ करते थे। तो ये देख लीजिए, वही नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस में आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी मेरे इधर वाले हैं ये माइनस में है। बस फर्क यहां पर अब इतना सा आ चुका है कि जो हमने 8th क्लास में करे थे वो सिर्फ नंबर लाइन पर हुए थे, और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर नाम नहीं दिया होता था। अब यहां पर एक वर्टिकल लाइन भी आ गई है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है मेरी होती है एक्स एक्सिस, जिसे बोला जाता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्षांश। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्स अक्षांश बोला जाता है इसको। तो एक्स एक्सिस, अब ये तो हमारी नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ चुकी है। अब वर्टिकल लाइन को हम यहां पर क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को यहां पर बोला जाता है वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस। अक्षांश हिंदी में से लिखते हैं यहां पर अक्षांश। तो ये जो वाई एक्सिस होता है, इसमें भी यहां पर ये 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले जितने भी नंबर होते हैं मेरे सारे प्लस में होते हैं, प्लस नीचे वाले जितने नंबर होते हैं मेरे 1 2 3 4 5 6, ये मेरे नंबर माइनस में आ जाते हैं। तो अब एक यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस मेरी वर्टिकल लाइन है। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको बोला जाता है यहां पर एब्सेसिका। एब्सेसिका। और वाई एक्सिस को यहां पर बोला जाता है ऑर्डिनेट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एब्सेसिका को यहां पर बोला जाता है भुज, और ऑर्डिनेट को बोला जाता है कोटि। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पड़ा। देखते हैं, बात करते हैं यहां पर। अब आप देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पर आपको कोई बोल दूं कि मेरा कोई पॉइंट है यहां पर, जैसे कि ये मेरा पॉइंट है यहां पर ए, ये मेरा पॉइंट आ जाता है ए। तो ए के मेरे यहां पर पॉइंट्स क्या बनते हैं, इसको अगर मैं यहां से मिला दूं और ये यहां पर मिला दूं। सो स्टूडेंट्स, पहले जो मैं लिखता हूं यहां पर x आ गया, x मेरा प्लस का 2 है, तो सबसे पहले मेरा x आएगा, फिर y के पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले मैं पहले जो लिखूंगा 2 लिखूंगा, यहां पर x के पॉइंट 2 लिखूंगा और y के पॉइंट कॉमा डाल के 3 लिखूंगा। तो ये मेरे क्या, इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2 3, 2x 2 पे आएगा और 3 y पर आएगा। तो एब्सेसिका और ऑर्डिनेट मिलके ही बनता है मेरा कोऑर्डिनेट। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने यहां पर क्या बताया कि जो ए पॉइंट को अगर मेरे को उसके पॉइंट्स लिखने हैं तो मेरा यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर 3 के सामने है और 2 के सामने है। 3 मेरा कहां पर आ रहा है, y पर, और ए मेरा 2 यहां पर कहां पर आ रहा है, x पर। चलिए ठीक है, दूसरा एक माइनस का पॉइंट और एक प्लस का करके देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मुझे पॉइंट्स बताने हैं आपने 4 के,
ये मेरा कोई पॉइंट है m, तो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बताने हैं आपने। तो m के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में क्या लिखूंगा यहाँ पर, m सबसे पहले तो मैं x एक्सिस लिखूंगा, फिर y एक्सिस लिखूंगा। तो x एक्सिस में m तो मेरा -4 आ गया। अब आप देख सकते हैं मेरा ये जो पॉइंट होता है ये होता है मेरा 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब y को मेरे कोई भी पॉइंट्स कहीं पर भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं y को कहाँ पर लाऊंगा, 0 पर ले जाऊंगा। तो मेरा y के क्या पॉइंट आ गए, 0। तो मेरा x पॉइंट y पॉइंट क्या आ गया, x तो मेरा आ गया -4 और y मेरा आ गया 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों, क्योंकि मेरा y कहीं पर भी बाहर कहीं पर भी पॉइंट नहीं आ रहा था। तो जब कहीं पर भी नहीं आता तो हम इसको 0 मान लेते हैं। और ये जो 4 पार्ट में हमारा ये ग्राफ बटा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये भी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4। बस इतना सा ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का। इतना सा फर्स्ट पार्ट, इतना था इंट्रोडक्शन पार्ट था। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कहती है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल ऑफ अनदर पर्सन। अगर आपके पास कोई टेबल लैम्प है, जैसे कि मेरी स्टडी टेबल है, इस पर टेबल लैम्प की कैसे डिस्क्रिप्शन करूंगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर टेबल की लैम्प की स्थिति कैसे दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है मेरे यहाँ पर। सपोज करिए मेरा ये एक टेबल है, इस पर ये मेरा टेबल लैम्प है और ये मेरा एक पॉइंट B है, ये मेरा एक पॉइंट L है। और यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ और यहाँ से यहाँ मिला दूँ, सपोज करिए मेरे 5 पॉइंट पर है, मेरे 4 पॉइंट पर है, तो मैं इसको कैसे बताऊँगा। यहाँ पर मेरा L कहाँ पर आ रहा है, ये 4 पर, और B मेरा आ रहा है 5 पर। तो मैं उसका एक्सिस बताऊँगा आपको कि मेरा एक्सिस कहाँ कहाँ पर बैठ रहा है। एक्सिस मेरा कहाँ बैठ रहा है इसका, LB, यानी कि 4 5, ये मेरा इसका एक्सिस बैठ रहा है, यानी कि इसकी टेबल लैम्प की स्थिति कहाँ पर है, ये यहाँ पर है L और B। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी मेरी x एक्सिस हो गई और वर्टिकल लाइन मेरी y एक्सिस होगी। देखिए पहले x लिखा फिर y लिखा, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये था मेरा एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का 9th क्लास का मैथ्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1। इसके आगे के पार्ट के लिए अगले क्वेश्चन के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।